भाई पहले तो जब वो लूट में ही नहीं था तो उसके पैसे कहाँ था आ गया। और पहली बात तो जब 6900 रुपये ही सारे थे में, तो 23,000 रुपये उस पर 25,000 कैसे चले गए। और सबसे मेन बात तो ये है, मतलब वो लड़का उस लूट के आसपास भी नहीं था, 6-7 किलोमीटर दूर था। आपने यूपी पुलिस के कई कारनामे सुने होंगे, जिनमें से कुछ कारनामों को सुनकर आपको हंसी भी आई होगी। और कई बार ऐसा हुआ है कि यूपी पुलिस की जमकर फजीहत हुई है। पुलिस वाहवाही लूटने के चक्कर में ऐसा काम करती है कि वो अपने काम में ही फंस जाती है। कई बार आरोपियों को दौड़ाकर पकड़ने का ढोंग हो, मुंह से ठाई ठाई निकालने की आवाज हो, जल्दबाजी में गलत खुलासा करना हो, पकड़ना किसको है पकड़ती किसको है। सहारनपुर लूटकांड में भी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद योगी जी की पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों सहारनपुर में बदमाशों ने एक जनसेवा केंद्र पर लूटकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ना शुरू किया और आरोपियों का एनकाउंटर भी किया। सहारनपुर लूट केस में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। उनसे पुलिस ने 27,690 रुपए की बरामदगी दिखाई। वहीं अब इस लूटकांड को अंजाम देने वाले एक लुटेरे ने फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड किया है। इसमें पुलिस के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया है। लुटेरे ने वीडियो में कहा कि जनसेवा केंद्र के गले से केवल 6,900 रुपए मिले थे। वहीं जनसेवा केंद्र के संचालकों ने 1.5 लाख रुपए की लूट करार दी थी। लुटेरे का दावा है कि पुलिस ने निखिल और इफ्तिकार का फर्जी एनकाउंटर किया है। उसने कहा कि ये दोनों बेकसूर हैं, दोनों लूटकांड में शामिल ही नहीं थे। जनसेवा केंद्र पर हुई लूट में शामिल विन्नी नागर खैरसाल नाम के फेसबुक अकाउंट पर एक लुटेरे ने 3 वीडियो जारी किया है। वीडियो में वह कहता दिख रहा है कि जनसेवा केंद्र की लूट में वह शामिल था। हमारे साथ 5 लड़के और लूटकांड में शामिल थे। मैं और एक लड़का बाहर बाइक पर थे, 4 लड़के अंदर गए थे, लेकिन पुलिस ने गलत लड़के को एनकाउंटर में पकड़ा है। आरोपी ने कहा कि पुलिस ने मामले में खैरसाल गांव के ही निखिल और इफ्तिकार को गलत तरीके से फंसाया है। एनकाउंटर के दौरान निखिल के पैर पर गोली मारी गई। उसे तो घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आरोपी ने कहा कि हम उससे उसके दोस्त की बाइक मांग कर लाए थे। निखिल तो घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर था। पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर में बेकसूर लोगों को निशाना बनाया है। वहीं सपा ने इस मामले में लिखा है कि सहारनपुर बैंक लूट जनसेवा केंद्र घटना में पुलिस ने फर्जी खुलासा और फर्जी एनकाउंटर कर दिया और फर्जी कहानी गढ़कर फर्जी पैसा बरामद दिखा दिया। यूपी में पुलिस की वर्किंग स्टाइल टोटल फर्जी है और इससे खुलासा खुद लुटेरे युवक के वीडियो से हो रहा है। सीएम योगी किसी भी घटना होने पर जल्दबाजी में आनन फानन में खुलासा करवाते हैं और फर्जी एनकाउंटर करवाते हैं। लूट की रकम अक्सर गलत होती है और पुलिस पैसा खाती है। भ्रष्टाचार और पुलिसिया अपराध का कॉकटेल सीएम योगी ने बनाया है। अब आपको सुनाते हैं कि लुटेरे ने और क्या क्या खुलासा किया है, क्या कुछ वो कह रहा है। भाई किस तारीख में हम बैठे हैं, एक जनसेवा केंद्र पे लूट हुई थी, उसमें मैं भी था और मेरे साथ 5 लड़के और थे। तो कुल हम 6 लड़के थे, 4 अंदर थे और मैं और एक लड़का और, हम बाहर थे बाइकों पे। उसमें 3 लड़के बाहर के थे, हम नहीं जानते में कौन थे, उनका ना नाम पता ना उनका एड्रेस पता। वो हमारे गांव का ही लड़का है जुनेद, उसके पास आए हुए थे, उसके दोस्त थे। तो जुनेद भी हमारे साथ ही था। वही गल्ला सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा, वायरल हो रही वीडियो, उसमें दिख रहा कि गल्ला लेना ग्रेस पता है। उसने पूरा गल्ला दे दिया दराज निकाल के और उसने 1.5 लाख रुपए लिखवाए। उसमें सिर्फ और सिर्फ 6900 रुपये थे भाई, 700 रुपये रेजगारी और 6200 रुपये 10-10 के और 20 के 50 का और 2 सिर्फ 500 के ये थे। और जनसेवा केंद्र वाले ने लिखवाए में 1.5 लाख रुपए। 3 फोन थे, वे तीनों फोन हमने निकल तो सारी हम बैठे से बाहर वे फेंक दिए थे। जिस पर थे वे उन्होंने फेंक दिए थे फोन, तीनों के तीनों फोन। अब बात हुई निखिल लड़का जो उठाया परसों, उसकी मुठभेड़ दिखा दी, पैर में गोली मार दी और उसे बता दिया कि उस पर 25,000 रुपये
आए थे उसके बांटे, मतलब पुलिस ने बताया कि निखिल ने ये बयान दिया कि 25,000 रुपये सबके बांट आए और 2,000 रुपये में चला दिया, 23,000 रुपये मेरे पे ये बचे और एक तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल ये दिखा दी उस पर। भाई पहले तो जब वो लूट में ही नहीं था तो उसके पैसे कहाँ तक आ गए। और पहली बात तो जब 6900 रुपये ही सारे थे में, तो 23,000 रुपये उस पर 25,000 कैसे चले गए। और सबसे मेन बात तो ये है, मतलब वो लड़का उस लूट के आसपास भी नहीं था, 6-7 किलोमीटर दूर था। ना तो वो सीसीटीवी कैमरे में दिखा दो हाँ भाई अंदर था या बाहर था, वो तो आया ही नहीं वहां। ना उसे पता था कि लूट हुई, लूट करने जा रहे। वो तो सिर्फ दारू पीने के उससे आया था, भाई शराब पी रहे थे उसके लिए आया था। उसकी सिर्फ यही गलती, वो हमारे साथ आ गया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती उसकी यह होगी, उसने बाइक दे दी। हम उस पर तो बाइक ले आए, वो खड़ा था वहीं, मगर तू चल यहीं खड़ा रहा, मैं भी आ रहे और दारू लेकर आऊंगे। उस पर तो उसकी बाइक ले ली और वो बाइक उसके दोस्त की थी और वो बाइक हमने लूट में यूज कर ली। उस लड़के ने लेकिन बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था थोड़ा सा भी कि हम लूट करने जा रहे। ठीक, हम जब लूट करके चले गए, उसे वहां से लेकर चले गए, फिर उसे उठा लिया, निखिल ने लेके चल दिए। उसके बाद में बताया गया कि भाई हमने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक, और ना उससे 1 भी रुपया दिया गया। ठीक है, तो मतलब फर्जी मुठभेड़ दिखा दी। और जिसमें प्रधान ने, जो गांव खैरसाल का प्रधान है अभी सतीश कुमार, उसने खुद अपने हाथों से वो दिया। प्रधान ने अपने हाथों से वो प्रशासन को दिया। और पुलिस ने फिर भी बोले यहाँ अम्बेटा और नकुड़ के जंगल में कहाँ दिखाया उसे, मतलब यहाँ मुठभेड़ हुई और उसने फायर किया और मुठभेड़ में घायल हो गया। भाई 18-19 साल का लड़का वो, उस पर कोई भी पहला क्रिमिनल केस नहीं है, दिहाड़ी करा था वो। भाई उसने तब कुछ नहीं कर रखा पहले भी, और ना अब क्या करा था। उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी इसमें। वो 7वां हो गया उसमें। अब 6 तो हम ही हो गए, 3 तो हम एक गांव के ही हो गए। ठीक है जी, मैं, सावेद, जुनेद और 3वें लड़के जो बाहर के, उनके हमें नाम नहीं पता। भाई जो हमें पता भी है, हिमांशु, एक लवप्रीत और तीसरे का पता नहीं क्या नाम है, भूल ले हम। उस बात में भी हम मिले भी उस दिन ही बात करी हमने उनसे। बस जुनेद के उसमें हो गया जो भी हुआ ये। और शराब के नशे में थे सारे के सारे। जो हमारे पर भाई अम्मान ने गलती हुई, हमारे तो बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन जो उस लड़के गल हुआ वो भी तो बहुत बड़ा गलत हुआ। मतलब वो तो था ही नहीं बिल्कुल भी, उसके साथ क्यों मुठभेड़ दिखा दी, क्यों गोली मार दी। और पुलिस ने 25,000 रुपये 23,000 रुपये कहाँ से बरामद की दिखा दी इस पर, मतलब अपने पता लगा कर दिया। अब आम लोग तो वीडियो देखेंगे यार यकीन कर लेंगे हाँ भाई सही है बिल्कुल, पर ये नहीं पता कि फर्जी मुठभेड़ कैसी हो। ये फर्जी मुठभेड़ कर दी, बस यही है भाई, फर्जी है। उसके साथ, लड़के के साथ बिल्कुल गलत हुआ। उसने ना तो पता था कि ऐसा होगा, होने के भी बाद उससे 1 घंटे बाद बताया कि हम ऐसा हो गया जब वो बाइक आई नहीं। वे जो 3 लड़के थे लेकर बाइक भाग गए, ये तीनों बाहर के थे, उन्होंने बाइक कहीं छोड़ दी और वे पैसा पूसा ले गए अपना, जो उन पर होगा। पहली बात तो उन पर था नहीं, वे निकल गए जैसे भी हुआ। वे जब मिले नहीं तो तब बताया गया उससे, वो बाइक मांगने लगा अपनी, तो जब बताया गया उससे जब 1 घंटे से ऊपर हो गया कि बाइक आई नहीं, कि ऐसा ऐसा हो गया। तो इसमें ये तो बताओ भाई उसकी क्या गलती है जिसके गोली मारी और उस पर केस लगा दिया। ठीक, बस मैं तो यही कहना चाह रहा। और भाई उसके 1.5 लाख रुपए थे नहीं उसमें जनसेवा केंद्र वाले के, उसके देख लो गल्ला जो दे रखा उसने उठा के, उसमें दिख भी रहा उसमें कितने रुपए दिख रहे। उसमें कुल ही 6900 रुपये हैं, 1 भी रुपया ऊपर नहीं था। 700 रोजगारी के और 6200, 10, 20 के, 50 के और 2 500 के, सिर्फ ये थे बस। तो सुना आपने, तो इस वीडियो के आने के बाद पुलिस को भी जवाब देना था, तो पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा आप सुनिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है। इसमें जो वीडियो में दिख रहा है इसका नाम विनेश नागर और बिन्नी है। यह गंगो के ग्राम खैरसाल का रहने वाला है। 21 दिसंबर को हुई थाना नकुड़ के कस्बा अम्बेठा में एक जनसेवा केंद्र में जो लूट हुई थी, इसके और उसके साथियों ने मिलकर यह घटना कारित की थी। कुल 8 लोगों ने यह घटना कारित की थी, जिसमें कि 1-2 लोग रैकी करने के और बाकी लोग जो है घटना में शामिल होना प्रकाश में आया है। इन सभी की जो इसमें से टोटल 5 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। सभी वैज्ञानिक साक्ष्य और सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स के अनुसार इनका जो है नाम भी प्रकाश में आया है। और
जो ये आरोप लगा रहा है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। जो वीडियो में दिख रहा है ये खुद ही एक पेशेवर अपराधी है। इस पे 19 से ज्यादा मुकदमे जनपद सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में पंजीकृत है और अधिकतर लूट और डकैती के मुकदमे इस पे पंजीकृत है। इसने घटना में वीडियो में स्वयं कबूल किया है कि इसके और इसके 5 साथियों द्वारा ये लूट की गई है, जबकि 2 अन्य साथी भी इसमें थे और ये सभी पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सभी की चिन्हीकरण किया है। इसमें कुछ लोगों द्वारा रैकी की गई थी, कुछ की बाइक इसमें इस्तेमाल हुई है और सभी इसमें इन लोगों ने फिर पैसे जो है लूट करने के बाद बांटे हैं। वादी द्वारा 1 से 1.5 लाख रुपए इसमें बताया गया था लूटी हुई जो धनराशि है। पुलिस ने अब तक 33,000 रुपए और लूटे हुए 3 में से 2 मोबाइल बरामद किए। सर, विन्नी ने वायरल वीडियो में ये बताया कि निखिल नाम का जो बदमाश है वो निर्दोष है, उसके साथ पुलिस ने गलत मुठभेड़ दिखाई है, फर्जी है। जी बिल्कुल, ये आरोप भी बेबुनियाद है। इसमें जो निखिल बदमाश है ये इस पे पूर्व में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, बट इसने जो है इन लोगों ने साथ में मिलकर प्लानिंग करी थी। निखिल जो है रैकी करने में था, लेकिन की भी हमने कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्य इसमें सम्मिलित करे हैं। जो भी इसमें गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे की गई है और 3 अन्य अपराधी हैं, इन पे इनाम की घोषणा ऑलरेडी कर चुकी है। जो बिन्नी वीडियो में दिख रहा है इस पे 25,000 रुपए का इनाम पूर्व में घोषित है और इसका इनाम बढ़ाकर 50,000 करने के लिए पत्राचार किया गया है। तो लुटेरे की बात को पुलिस गलत बता रही है। वैसे ये जांच का विषय है कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर यूपी पुलिस लूट का या कई घटनाओं का जल्दी खुलासा करने के लिए मुख्य आरोपियों के बजाय बेगुनाहों को या दूसरे आरोपियों को पेश कर देती है। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए पुलिस ये करती है। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस ने वाहवाही पाने के लिए सच्चे आरोपियों को छोड़कर गलत लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी। अभी जो लुटेरे का वीडियो है इसकी जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। यह भी आरोप लग रहा है कि पुलिस ने अपने काम को आसान बनाने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं जिससे उनकी छवि में कोई खराबी ना आए। इस घटना से यह भी साफ होता है कि कई बार पुलिस का ध्यान मामले के समाधान पर ना होकर सिर्फ अपनी सफलता के प्रचार पर होता है। ऐसे में यदि पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रहती है तो इसका खामियाजा केवल निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है।